अगेन एक और नया सवाल है हमारे सामने, जिसमें अगेन एफबीडी बनाकर हमसे एक्सेलरेशन वगैरह निकलवाया जाएगा और कुछ करना नहीं है कुछ खास इसमें भी। ठीक है क्या? तीन लड़के हैं, तीनों का जो मास है वो हम लोगों को दे रखा है 45 किलोग्राम है। पुल साइमल्टेनियसली अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस। अच्छी बात है। मास ऑफ द ब्लॉक इज 20 kg। ठीक है, दो डाटा हम लोगों को दे रखे हैं। पहला डाटा दे रखा है कि तीनों जो लड़के हैं, तीनों का इंडिविजुअली मास है 45 किलोग्राम, है ना। हल्के फुल्के हैं ये, सातवीं आठवीं से ऊपर के तो नहीं होंगे। चलो खैर, मास ऑफ ब्लॉक इज 20 kg। ये एक और महत्वपूर्ण डाटा अपने सामने। ठीक है, एक ब्लॉक है, लड़के तीन है, ये बात ध्यान में रखनी। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैसे निकालेंगे? तो पुल साइमल्टेनियसली अ ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस, मास ऑफ द ब्लॉक इज इतना इतना। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग सारी फोर्सेस जो हम लोगों को दी हुई है, तीनों लड़के जो जो फोर्सेस लगा रहे हैं उस ब्लॉक पर, वो पहले तो हम लोग रिजॉल्व कर डालते हैं पहले पूरा। समझे? अच्छा, रिजॉल्व करने के बाद क्या करेंगे भाई? रिजॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारे पास F1 F2 और F3 की वैल्यूज हैं क्या? अच्छा, F1 F2 और F3 की जो वैल्यूज हैं वो हम लोगों को क्या दे रखी है या नहीं दे रखी है, सवाल में देखने दो मुझे। इसमें सवाल में F1 और F2 और F3 की वैल्यूज दे रखी है एक्चुअल में। ठीक है, दे रखी है। यहाँ हम लोगों ने दिया F1 की वैल्यू दी है 90 न्यूटन, F2 की वैल्यू दी है इन लोगों ने F3 है 128√2। ये ऐसी अजीब अजीब वैल्यू दे रखी है यार। चलो खैर, F2, वैसे भी मैं इसको पूरा सॉल्व तो शायद ही करूंगा, देखता हूँ। चलो खैर, F2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 114। ये ऐसी भयंकर अजीब वैल्यूज दे रखी हैं। एनीवेज खैर, तो इस सवाल से वैसे भी ज़्यादा कुछ सीखने की अपने को उम्मीद है नहीं। ठीक है क्या? ये तीनों फोर्सेस की वैल्यू सर, जो तीनों, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? फोर्स दिया हुआ है कि आप निकाले। नहीं निकाला नहीं, फोर्स दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है। ये वैल्यूज एक्चुअल में लिखी हुई है, सवाल में ही लिखी हुई है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है ये फोर्स की ऐसी ऐसी वैल्यूज लग रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ऐसा। और फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय एक्सर्टिंग द फोर्स F1। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? जो पहला लड़का है वो खींच रहा है, जो दूसरा लड़का है वो पुश कर रहा है, और जो तीसरा लड़का है वो पता नहीं कैसे जमीन के नीचे से हो सकता है धकेल रहा हो, या फिर जो भी कुछ कर रहा है, उसकी जो फोर्स है वो ऐसी लिखी हुई है अपने पास। जो भी है, अब अपने को वो सबसे मतलब नहीं है कि कौन लड़का कहाँ पर कैसा खड़ा है, क्या कर रहा है। हर लड़के के द्वारा जो फोर्स लग रही है इस बॉक्स पर, वो यहाँ पर ड्रॉ करके हम लोगों को मिली है। और इसके रिएक्शन स्वरूप जो ये ब्लॉक तीनों लड़कों पर इंडिविजुअली जो जो फोर्सेस लगाएगा, वो ठीक इसकी अपोजिट होगी। अगर लड़का F1 की फोर्स लगा रहा है, पहला लड़का अगर F1 फोर्स लगा रहा है ना ब्लॉक 1 पर, ब्लॉक पर, तो जो ब्लॉक है वो भी लड़के पर F1 फोर्स लगाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बात? इस चीज का ध्यान रखना अपने को। तो ध्यान दो, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का। तो क्या करें? पहले सबसे पहले तो जो फोर्स है उसको कैसा पहले तो ठीक कर लो। समझे क्या? कैसी हो जाएगी देखो, फोर्स हो जाएगी F1 साइन 37 डिग्री और F1 कॉस 37 डिग्री। ये हो जाता है F1। F3 का क्या करना पड़ेगा? F3 हो जाता है F3 कॉस 45, और इधर आ जाता है F3 साइन 45। और F2 कैसा है? F2 ये रहा। समझे? F2 ये रहा। अच्छा, अब इसके बाद रिजॉल्व तो कर लिया है सब। सारी नेट फोर्सेस कितनी आ रही है वो भी देख लेते हैं, नेट कितना आ रहा है करके। ऊपर y में कितना है तुम्हारे पास? y में मसाला बोलो कितना है? इस डायरेक्शन में y में अपने पास कितना है? F2 हो गया। ठीक है क्या? प्लस F1 साइन 37 हो गया। ठीक है क्या? माइनस F3 बाय √2 हो गया। ठीक है क्या?
अब देखो ये हो गया मेरे पास खत्म, ये भी हो गया खत्म, और ये भी हो गया खत्म। ठीक है, ये तीनों हो गए खत्म। अच्छा, इसके बाद x में कितना है अपने पास मसाला देखो, f3 1/√2 प्लस f1 4/5। कुछ नहीं किया है, बस एडअप कर लिया सारे वेक्टर्स को x और y डायरेक्शंस के अलावा, कुछ भी नहीं किया और। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या आएगा, ये आ जाता अपने पास f2 कितना अपने पास 114 प्लस f1 है 90 3/5, कितना हो जाएगा f1 90 54। 18 18 3 54। ठीक है, डायरेक्टली लिख लो, f3/√2, f3 कितना है तुम्हारे पास 128/√2, यानी ये हो जाएगा -f3 है -128 इतना। अच्छा, f3/√2 यानी कितना हो जाएगा ये 128 प्लस f1 4/5, f1 कितना अपने पास, अच्छा 90 4/5 72 72 हो जाएगा ये। अब इसका जो रिजल्टेंट फूटेगा वो कितना आ जाएगा देखो अब तुम्हारे पास, कितना आ रहा है 1, अरे यार एक मिनट, एडअप करके रखो फटाफट, एक मिनट, इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। आज तो दुनिया भर की विपत्ति साला आज ही टूट पड़ी है। हाँ, एडअप कर लिया, 168 माइनस कितना 128, कितना हो गया 140 हो गया 40, और इस तरफ कितना हो रहा है तुम्हारे पास 72 प्लस 28 कितना हो जाता है 200, ऐसा इतना हो जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं सालो। अब जो ब्लॉक है उसका मास कितना ठहरा, कहाँ गया ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ऑन स्मूथ मास ऑफ द ब्लॉक इज इतना। तो ये फोर्स अगर उस ब्लॉक पर अगर लग रही है, समझे क्या, ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द बॉयज। ठीक है क्या, एक सेकंड, ठीक है। तो अगर इतनी फोर्स अगर लग रही है और मास ऑफ द ब्लॉक अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास 20 किलोग्राम का है, तो एक्सेलरेशन कितना कितना आ जाएगा देखो, वो जो ब्लॉक है एक्चुअल में उस पर जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है तुम्हारे पास 200 की, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है तुम्हारे पास 40 की, ऐसा। तो इतना ही आ रहा है ना, कि कुछ लोचा हो गया यहाँ पर, इसमें साला इसका तीसरा कंपोनेंट कहीं दिख नहीं रहा है बे। F2 तीसरा वाला तो ठीक है सब ना, ये पप्पू हो गया अपना। ठीक है सब ठीक है। तो मास ऑफ द ब्लॉक इज 20 kg, ठीक है क्या, और फोर्सेस इतनी इतनी लग रही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है क्या, कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा तुम्हारे पास 200/20, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बोलो 40/20 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा अपने पास, समझिएगा, ये आंसर फूटेगा अपने पास मस्त करारा करारा। ठीक है क्या, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एकदम स्मूथ। मतलब ये तो ऐसा चपलू इलस्ट्रेशन है कि इसमें मैं क्या बोलूँ, पूरा मेरा लोल हो गया एकदम है। यहाँ पर
इस ब्लॉक पे नेट फोर्स तुम निकाल लो कितनी आ रही है। तो नेट फोर्स आ रही है एक्स डायरेक्शन में समथिंग, वाई डायरेक्शन में समथिंग। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है, तो एक्सेलरेशन कैसा है ब्लॉक का, ये ऐसा है 2 और 10। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी दिस। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेट वैल्यू एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा कितना हो जाता है ये 104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन tan थीटा कितना 5। इसका मतलब थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 5, ऐसा ठीक है क्या। इतने एंगल पर एक्सेलरेशन है ब्लॉक का फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, समझ गए। थीटा कहां से लिया अपन ने, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। समझ गए क्या, ऐसा क्लियर है बात। तो एक्सेलरेशन तो आ गया ब्लॉक का, कि तो कोई भी झंडू भी निकाल लेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड 5 द, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। 5 कहाँ से आया? 5, 5 कहाँ है बे, अरे वो साले तो हाहाकारी है तू एक नंबर। अबे ये डिवाइडेड बाय ये करेगा तो कितना आएगा, ये देखना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे निकालते हैं बे, हाँ आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। हाँ, पता चल गया। हाँ तो अब देखो अगला जो पोर्शन है उसमें पूछ रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय एक्सर्टिंग द फोर्स F1। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट एप्लीकेशन लग रहा है, बहुत ही वैसे तो मामूली कंसेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, F1 वाला लड़का है ना जिसने F1 फोर्स लगाई है, क्या ब्लॉक उसको छोड़ेगा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या किसी के साथ पार्शियलिटी करता है। अगर मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या तुम मुझ पर फोर्स ना लगाओ, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा, समझे। जो गांधी के विपरीत वाला लॉ है, गांधी का ऐसा बोलना था, ठीक है क्या, कि भाई अगर तुम्हें कोई ठोकता है तो तुम उसको अपना दूसरा गाल भी दे दो। मतलब अगर ब्लॉक पर अगर फोर्स अगर लगी है तो ब्लॉक पर वो अगेन एक बार और लग जाए, ऐसा टाइप का कुछ है ना। ऐसा नहीं कि ब्लॉक वगैरह उस पर वापस से फोर्स को वगैरह कुछ लगाएगा, ऐसा नहीं हो रहा कुछ। तो ये बिल्कुल गांधीयन लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है, समझे। तो वैसे तो अपनी हिस्ट्री में बहुत बड़ी फ्रॉजरी मारी गई है, बहुत मस्त वाली, उसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से कभी बाद में समझाऊंगा। एक्चुअल में जो तुम्हारे ट्रू हीरोज थे उनको हिस्ट्री बुक से ही गायब कर दिया है, भगत सिंह और ये सब चंद्रशेखर आजाद वगैरह, है ना। और अपने इंडिया में सड़कों के नाम वगैरह किस पे पड़ गए, औरंगजेब रोड, तुगलकाबाद और ये सब है, सोचो बताओ। तो खैर हिस्ट्री में तो बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है ना? और 70 साल ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश ही चलता रहा, ठीक है क्या, गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू, ठीक है क्या। तो इनका तो मैं क्या ही खैर कच्चा चिट्ठा खोले, अब तो खैर देश को तो ऑलमोस्ट पता चल गया है। तुम मेरे को एक बात बताओ, जो बूट लिकर्स हैं वही जिंदा रहते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद जिंदा बचे या फिर भगत सिंह जिंदा बचे। जो तलवे चाटने वाले लोग थे वो सारे के सारे साले जिंदा बचे, सब के सब मस्त हैं? चलो खैर, यहाँ देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय एक्सर्टिंग द फोर्स F1। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, है ना, तो बॉय पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, ध्यान से देखोगे डायरेक्शन का अपने को काम पड़ेगा। जो मैं फिर से बना लेता हूँ ना, यहाँ क्या दिक्कत क्या है, बहुत जगह है। जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर बॉय ने ऐसी फोर्स लगाई है F1। तो मान लेते हैं बॉय ऐसा है खड़ा हुआ, ठीक है, ये जमीन पर। तो जो ब्लॉक होगा वो बॉय पर ऐसी फोर्स लगाएगा F1, समझ गए क्या। अच्छा, तो इस F1 फोर्स की वजह से जो बॉय का एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ये तुम्हारे पास है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, है कि नहीं, इतना ही है ना बे। हाँ हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से उठा लो तुम इसको भी 37 डिग्री पर, ऐसा। तो बॉय पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो रही है F1 cos 45 और इधर हो जाएगा F1 sin 45, ऐसा, समझ गए। कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है बताओ, F1 है कितना साला 90 है ना, F1 कहाँ मर गया, हाँ 90 90। तो बॉय पर जो फोर्सेस लग रही है वो कितनी हो रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है
cos 45 यानी 90/√2 यानी कितना हो गया 45√2 और नीचे भी 45√2। ठीक है क्या? अच्छा अब जरा ध्यान दोगे, बॉय पर नीचे के डायरेक्शन में उसका mg भी लग रहा होगा और ऊपर के डायरेक्शन में जो n लग रहा होगा वो mg और 45√2 दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन जो ये वाली फोर्स है ना, ये वाली जो फोर्स है 45√2 x डायरेक्शन में, या फिर मैं कहूँ -x डायरेक्शन में, ये 45√2, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा सर होगा। हाँ बोलो। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जो हम लोग को डायग्राम दिया है वो टॉप व्यू है। हम्म, अबे वो टॉप व्यू ही है। ठीक बोल रहा है, ठीक ठीक बोल रहा है। अगर वो टॉप व्यू होगा, अगर वो टॉप व्यू होगा तो अपने को फिर ऐसा करना पड़ेगा। इसमें कोई कैलकुलेशंस में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अपने को बॉय के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि फिर तुम ऐसा कर लो उसको, फिर वो मतलब ऐसा नहीं कि फिर ये जमीन है, फिर वो कैसा मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, समझेगा? इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है वो। तो उस केस में 90 डिवाइडेड बाय बॉय का जो मास है, इतना बॉय का फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा, समझेगा? ये सब की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर उसका टॉप व्यू अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, क्या मैंने बोला समझ में आ रहा है बात? मतलब वो पूरा फ्लोर है ना फिर उसके लिए मूव करने के लिए, टॉप से अगर वो फोर्स अगर मार रहा है, ऐसा साइड से अगर फोर्स मार रहा है, समझेगा? तो अगर उसने ब्लॉक पर, ठीक है क्या, खींचने वाली फोर्स अगर लगाई है तो वो खुद सामने की तरफ धकेलाया होगा। जैसे तुम इसको ऐसा इमेजिन करो, मान लेते हैं एक आइस का फ्लोर है और उस पर मान लेते हैं तुमने लेट से दीवार को ऐसा पकड़ के पीछे की तरफ धकेला, तो दीवार इन टर्न तुमको आगे की तरफ धकेलेगी। जैसे तुम इसको ऐसा इमेजिन करो, जो स्विमर लोग रहते हैं जब उनको टर्न लेना रहता है तो कितनी कस के वो लात मारते हैं दीवार पर, ये डिटरमाइन करता है कि वो कितनी तेजी से यू टर्न अपना लेंगे, कंप्लीट करेंगे। वो देखा ना, जब वो स्विमर ओलंपिक्स वगैरह में जब रेस करते हैं, एकदम तड़ातड़ स्विम करते हैं, तो वो एक पॉइंट पर टर्न लेते हैं ना, जब उनका एक लैप खत्म होता है तब, तो जो टर्निंग वहां पर जहाँ उनकी होती है वहां पर वो दीवार से रिएक्शन, दीवार की मदद से कैसा वो टर्न लेते हैं, और वो दीवार क्या करती है एक्चुअल में, वो लोग कस के दीवार को लात मारते हैं, तो दीवार इन टर्न उन्हें कस के फेंकती है फिर पीछे। वही एक्शन रिएक्शन वाला ही गेम है। तो अगर तुम मान लेते हैं रस्सी को ऐसा सामने की तरफ खींचोगे या अपनी तरफ खींचोगे, तो कैसा होगा, वो रस्सी फिर तुमको सामने की तरफ खींचेगी, तुम सामने की तरफ अपने आप आओगे। कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है क्या, इस डायरेक्शन में एट 37 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल, वो कितना बनेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बनेगा। ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है? इस प्रकार का तुम्हारा एक्सेलरेशन बनेगा। मैं ये सोच रहा था कि ये फोर्स अगर मान लेते हैं साइड से अगर देखते हुए अगर बनाई गई, लेकिन ये एक्चुअल में टॉप वाली फोर्स है। इसीलिए देखो टॉप वाली फोर्स इसीलिए है, वरना एक इंसान ऐसा चूहा बन के तो अंदर जमीन के अंदर खोद के जाएगा नहीं ये वाली फोर्स लगाने। इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आई कि ये साला टॉप से देख रहे हैं करके सब कुछ। ठीक है, तो उसमें जिस इंसान ने भी ये वाली फोर्स लगाई है, ये वाली फोर्स जिस इंसान ने भी लगाई है, इसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर लगेगा, और उसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्या, इस डायरेक्शन में, ऐसा इस डायरेक्शन में उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। इसके अलावा किसी को इसमें कुछ और अगर बोलना है तो बोले। इसके अलावा किसी को और कुछ अगर बोलना है तो बोलो। ठीक है, फिर सारी बातें बस नेट फोर्स निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालना था, दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, वो सब में कहीं कोई झोल नहीं है। ठीक है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, बस हाँ लास्ट वाला जो पार्ट है अपना बी पार्ट, ठीक है क्या, उसमें एक्चुअल में अगर मान लेते हैं साइड से अगर वो इंसान फोर्स लगा रहा होता तो उसका सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता था। ठीक है क्या, तो वही मैं सॉल्व भी कर रहा था आगे यहाँ पर। लेकिन अब टॉप व्यू से अगर तुम इसको देख रहे हो
तो उसमें ये जो काम किया गया है वो काम ठीक है। फिर ये अपन हटा देते हैं, फिर ये जमीन हटा देते हैं। फिर उसके लिए पूरा खुला है ना, पूरा फ्लोर उसके लिए खुला है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। ठीक है क्या? इसके पहले मैं कैसा अज्यूम कर रहा था कि ग्राउंड पर वो खड़ा है और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलेरेशन हो ही नहीं सकता। समझ गए? ये मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो ये सीन भी हो जाता है अपना। अगला सवाल देखते हैं। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोलो भाई। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले। ठीक है क्या? अच्छा, अब इसके आगे अगला सवाल देखो। एक ब्लॉक है मास कैपिटल एम का, समझ गए? ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है, मास कैपिटल एम का है, ब्लॉक है मास कैपिटल एम का, इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ a string of mass small m and length कैपिटल एल, ऐसा। ठीक है? तो ये स्ट्रिंग है, ये मास स्मॉल एम और लेंथ कैपिटल एल की है, समझ है? अच्छा, और ये जो ब्लॉक है ये है मास कैपिटल एम का। द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग इज इतना इतना, कैपिटल एफ। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ये फोर्स है कैपिटल एफ की अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या मामला चल रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज बना दूं यहाँ पर, क्या जो सवाल बोल रहा है क्या है। यहाँ देखो एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है बट मैसिव स्ट्रिंग है ऐसा, तो उसको मैं ऐसा मोटा बना दे रहा हूँ। अब इस पर एक आदमी है, वो फोर्स लगा रहा है कैपिटल एफ, ऐसा। ठीक है, बस इतना तुमको दिया हुआ है। ये कैपिटल एम है ना, ये एम और ये एल। ठीक है, बात ऐसा, ये चीजें दी हुई है हम लोगों को। अब इस सवाल को कैसे टैकल करोगे? तो वो पहला सवाल ये पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तुम स्ट्रिंग को एक अलग बॉडी मान लो, अलग मासिव बॉडी मान लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, अच्छा, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो इसको साला पहले तो अलग अलग करो, ये दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी को पहले तो ये अलग अलग करो। अलग अलग नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा? तो ये अलग अलग हो गए, समझे क्या? ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ऐसा अलग अलग करो। अब जो स्ट्रिंग है उसने मान लेते हैं इस पर फोर्स लगाई एन, समझ है क्या? एन फोर्स लगाई, तो जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग पर कितनी फोर्स लगावेगा? एन। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर बनाया करो, ऐसा। अगर एक फोर्स अगर तुमने बना ली है तो दूसरी फोर्स ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है क्या? उसकी इक्वल एंड अपोजिट जो उसको कैंसिल कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर फोर्स लगा देंगे अपन कैपिटल एफ। यही चल रहा है मामला, है कि नहीं? यही चल रहा है मामला। अच्छा, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए, आरएचएस की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए, ऐसा। दोनों साथ ही में एक्सेलरेट करेंगे, है ना, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगी तुम्हारे ब्लॉक के साथ। ठीक है बात, तो अब एक्सेलरेशन निकाल लो इसका धाए से। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? फटाक से निकालो इसमें एक्सेलरेशन, ये तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एफ माइनस एन इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, और इधर से क्या आ जाएगा? एन बराबर कैपिटल एम ए, ऐसा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशंस को तुम ऐड अप करोगे, ये एक इक्वेशन है और एक ये एक इक्वेशन है, जैसे ही तुम दोनों को ऐड अप करोगे, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 1 प्लस 2 जैसे ही तुम करोगे क्या फूटेगा देखो, एन तो कट जाएगा, ए आ जाएगा अपने पास एफ अपॉन एम प्लस एम, ये आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी तुम्हारे पास कैपिटल एम एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ये आ जाता है तुम्हारे पास नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस, ये आ जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हो? ये तो बहुत ही मतलब लल्लू पंजू मतलब सवाल की हद है ये। ठीक है क्या? अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या पूछता है। इतना तो पूछ नहीं रहा है, आगे बहुत कुछ पूछ रहा है। चलो लेट्स होप कि आगे कुछ अच्छा सनसनाता हुआ कुछ हो। हाँ, अब आया ना, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, समझ गए? ठीक है भाई, तो अब आते हैं थोड़ा काम की मुद्दे की बात पर। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब कितना हो गया? जो उसका मास हो गया वो कितना हो जाएगा? m/2। मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग यानी ये वाला पॉइंट, ऐसा। इस पॉइंट पर तुमसे टेंशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि टेंशन यहाँ पर कितना होगा, समझ आएगी? ऐसा। तो ये वाली फोर्स को एक्चुअल में ना अपने को टेंशन ही कहना चाहिए था। ये वाली जो फोर्स है यहाँ पर अपने को टेंशन ही बोलना चाहिए था।
इसने क्या बोला है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है चलो, लेकिन इसको भी अपने को ना यहाँ पर टेंशन बोलना चाहिए था, समझेगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए था, टेंशन बोलते ज्यादा अच्छा रहता। अब खैर टेंशन ही बोलेंगे। तो मिड पॉइंट पर है ना L/2 पर कितना टेंशन होगा ये चीज पूछी जा रही है। तो क्या करो, उस पॉइंट पर अलग अलग करो साला दोनों को, समझे, इस पॉइंट पर अलग अलग करो दोनों को, यहाँ पर अलग अलग करो दोनों को, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर मामला चल क्या रहा है। जैसे याद करो, तुमको पहले भी एक स्ट्रिंग तोड़ के दिखाए थे जो मासलेस थी, यहाँ पर मासिव है ना। पहले एक स्ट्रिंग तोड़ के दिखा था ना कि वो स्ट्रिंग तोड़ने से होता क्या है करके, वो कैसे फोर्सेस का डायग्राम कैसे बनता है करके, वो चीज बताइए तुम्हें बड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर देखो क्या काम कर लो, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल एम, है ना, और जो स्ट्रिंग है आधे से अगर तोड़ोगे तो इसका मास कितना होगा M/2, समझेगा ऐसा। और दूसरा जो आधी स्ट्रिंग है उसका मास हो जाएगा तुम्हारे पास अगेन M/2, ठीक है बात ऐसा। अब फोर्सेस बना लो, ये हो गया कैपिटल एफ। मान लेते हैं जो स्ट्रिंग है वो पूरे इस सिस्टम पर यहाँ टी फोर्स लगा रही है, तो ये जो सिस्टम है वो भी इधर इस स्ट्रिंग के आधे बचे हुए हिस्से पर टी फोर्स लगाएगा, ठीक है क्या बात, ये चल रहा है मामला। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो तुम ऑलरेडी निकाले हुए हो, समझे कि एक्सेलरेशन कितना था भैया इसका, है कि नहीं। ऐसा कर लेते हैं इसको, है ना, अगर लिखोगे तो कैसा लिखोगे, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा एक्सेलरेशन मान लेते। तो t इक्वल्स टू m+m/2 टाइम्स a, ऐसा लिख सकते हो, ये हो गया इक्वेशन 3। और इधर क्या लिख लोगे, f माइनस टी इक्वल्स टू m/2 टाइम्स a, ऐसा, ये हो गया इक्वेशन 4। तो 3+4 अगर तुम करोगे तो कितना आएगा, 3+4 अगर तुम करोगे तो F/m+m/2, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी तड़ से, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी अब तुम्हारे पास कितनी, m प्लस, हाँ हाँ एक सेकंड, ये क्या हो गया, वही आ रही है एक्सेलरेशन की तो यार वैल्यू, ठीक है क्या, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू m+m ही आ जाएगी, ठीक है, उतनी आ रही है और उतनी आनी भी चाहिए, मैं तो भूल ही गया था, उतनी आएगी भी ना, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो उतनी आएगी, चाहे किसी भी पॉइंट से तुम तोड़ो, वो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है कैपिटल एम और स्मॉल एम वाला, वो पूरा एक ही यूनिट के साथ ही, एक ही यूनिट के जैसे ही मूव कर रहा है। तो चाहे तुम किस पॉइंट से ब्रेक करते हो इमेजिनरली, उससे इस बात के उसके एक्सेलरेशन पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो वही आ भी रहा है, एक्सेलरेशन उतना ही आ रहा है, सेम एज प्रीवियस, ठीक है केस। बिकॉज the block and the string move as a single unit, ठीक है क्या, ये बात को ध्यान रखना है। अच्छा खैर ये तो मेरी यहाँ तक की तो कैलकुलेशन बेकार हो गई, पर मैं उसको काटूंगा नहीं, ठीक है क्या। अच्छा मुझे तो बस ये निकालना था कि भाई आपका जो टेंशन है वो वहां पर कितना है, तो टेंशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने बोला ही था वैसे, शुरुआत में भी बोला था कि एक्सेलेरेशन तो चेंज होगा नहीं वैसे, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं निकालने लग गया, एनीवेज। तो टेंशन अभी कैसे निकालोगे, टेंशन हो जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल M प्लस m/2 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/m+m, ऐसा, समझे। ये हो गया टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा एक और आंसर, ठीक है। टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग ये आ गया मेरा, है ना, ये कौन सा पार्ट है मेरा, बी पार्ट है, ठीक है, ये हो जाता है मेरा एक और आंसर, समझ गए क्या? अच्छा अब इसके बाद देखो क्या पूछा है, टेंशन, है ना, एट अ डिस्टेंस x, ठीक है क्या, फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा भाई अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, ठीक है। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ से x दूरी पर उसने बोल तो दिया है मुंह फाड़ के, है ना, अपन देखो उसको कैसे टैकल करते हैं। तो ये ब्लॉक है अपना, ठीक है क्या, कैपिटल M मास का। अब देखो ये यहाँ से अगर तुम x दूरी अगर कंसिडर करो तो ये बचा है तुम्हारे पास L-x दूरी, ठीक है क्या, ऐसा। अब जो L-x दूरी का जो वजन है
वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कितना हो जाएगा वजन? ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकंड, टाइम लगेगा मेरे को, टाइम लग जाएगा, उसके साथ खेल लो और चेक करो। तो यहाँ देखो, अपने पास मामला ऐसा है कुछ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर अपने को टेंशन की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, समझ गए? तो वही अपन करेंगे, बॉडीज को अलग अलग कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो अभी। लेकिन इसका मास कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, या फिर इसका मास कितना होगा ये कैसे निकालोगे? तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, इस तरह के सवालों को आगे करने का, मैसिव स्ट्रिंग के सवालों को आगे करने का। उसमें जिस भी पॉइंट पर तुमसे टेंशन की वैल्यू मांगी गई हो, है ना, उस पॉइंट पर बॉडीज को अलग अलग कर लेना। जैसे मान लेते हैं ये ऐसा, ये इस टाइप का सवाल बहुत बार तुम एनकाउंटर करोगे। लेट से एक ब्लॉक है मैसिव स्ट्रिंग से लटका हुआ है ऐसा, ठीक है? इस टाइप का ऐसा सवाल तुम बहुत बार एनकाउंटर करोगे, समझ गए? जैसे ये कैपिटल एम हो गया और ये स्ट्रिंग का कैसा हो गया, छोटू एम, मास एम हो गया, समझे? तो इसमें किसी ने तुमसे पूछ लिया कि इसकी 1/4 लेंथ पर बताओ आप, ये l/4 दूरी है, ये l/4 दूरी है ना, ये l/4 दूरी है। आप मेरे को बताइए यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ठीक है? ये 3l/4 दूरी है ना, पूरा l है। आप मेरे को बताओ 3/4 नीचे से, यहाँ से 3/4 दूरी पर टेंशन कितना होगा? तो उसमें तुमको बॉडीज को अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, समझे? तो उसमें जो जो हिस्सा स्ट्रिंग का तुम अलग करोगे उसका मास कैसे लिखोगे? इसमें ऐसा मान के चलो कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है क्या? तो इसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, जैसे अगर तुमको बता दिया जाए भाई कोई चीज 10 मीटर लंबी है और उसका टोटल वजन 200 किलोग्राम है, तो इसका मतलब प्रति मीटर उसमें वजन कितना है, 220 किलोग्राम है। तो इसका मतलब 10 मीटर में उसका वजन कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम ऐसा। तो उसका 4 मीटर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है? ऐसा बोल रहा हूँ। तो बाकी के बचे 6 किलोग्राम में, 6 मीटर में कितना है तुम्हारे पास, और उसमें बाकी का बचा हुआ 120 हो जाएगा, ठीक है क्या, है ना? 120 प्लस 80 200 हो गया। तो इसी प्रकार का काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। इसमें देखो, जो अपना ये वाला पार्ट ठीक है, ये L माइनस एक्स वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका मास कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये इसका मास हो गया, ठीक है क्या? ये इसका मास हो जाएगा। अच्छा, और जो दूसरा हिस्सा है तुम्हारे पास उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, इस पर लगेगी फोर्स, इसको बोल देते हैं T1, ठीक है क्या? और इस पर लगेगी फोर्स ऐसा T1, यहाँ पर फोर्स लग रही है F, और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा, समझ लिए? ये हो जाएगा ब्लॉक ऑफ, ये हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है? ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, तो अब वही सेम, इसका एक्सेलरेशन तो अपने को पता ही है, ए आता है करके, इसका एक्सेलरेशन ए आता है और कितना आता है ये भी अपने को पता है, ठीक है क्या? तो T1 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू विल बिकम मास, ठीक है, टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आता है, F अपॉन m प्लस m, ये आ जाता है। तो ये आ जाता है मेरे पास टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, समझ गए? ये आ जाता है मेरे पास टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या बोलते हो? ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लेने दो, ठीक है? सब कुछ ठीक है, ठीक है सब कुछ। इसका थोड़ा अगर स्टाइल मारना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल M प्लस M
1 माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है। ऐसा चाहो तो कर सकते हो, और थोड़ा स्टाइल अगर मारना है तो m प्लस एम माइनस एम एक्स अपॉन एल एफ अपॉन एम प्लस एम। अब m प्लस एम को अगर अंदर ठूसोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एम अपॉन कैपिटल M प्लस एम एक्स अपॉन एल, ऐसा कैपिटल F, इतना आ जाता है। अब इससे ज़्यादा तो और स्टाइलिश नहीं बना सकते भाई, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये मामला हो जाएगा। पूछा है क्या उसने, एक्सलेशन पूछा कि क्या, टेंशन एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है, टेंशन एट डिस्टेंस एक्स, ये चीज़ हम लोगों से पूछी है ना, तो वो हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है बात। अच्छा, अब इसके बाद वो बोल रहा है अज्यूम दैट द ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अजम्पशन की तो कोई बात ही नहीं है, तो अपन ने, अच्छा इसके बाद एक्चुअल में एक्सेलरेशन पूछ रहा था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाल ही चुके हैं अपन, ये डी पार्ट फिर क्या काम है का है, कुछ काम का नहीं है। अज्यूम दैट द ब्लॉक इज केप्ट ऑन, है ना, ये वो एक्चुअल में अजम्पशन बता रहा था, ठीक है। इसको साले को सबसे पहले लिखना चाहिए था टॉप पर, ठीक है क्या। वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये पूरा फ्रिक्शनलेस मामला है, तो वही मेरे को भी लगा ही था, उसको वो चीज़ शुरुआत में बतानी चाहिए थी, ये पूरा फ्रिक्शनलेस है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है क्या। तो वो सब हो गया है वैसे भी, ठीक है। तो ये सवाल हो जाता है अपना, टेंशन निकाल ली अपन ने, मिड पॉइंट पर निकाल ली, एक एक्स दूरी पर भी निकाल ली, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग इस पॉइंट पर भी निकाल ली, यहाँ पर क्या टेंशन वगैरह चल रही है जॉइंट पर, वहां पर भी सब कुछ निकाल लिया अपन ने। इस सवाल से रिलेटेड कुछ अगर तुम्हें पूछना है तो बताओ मैं। मास कैसे निकालते हैं ना, ए मास, पार्ट, कौन सा वाला, ए पार्ट का आखिरी। ए पार्ट, हाँ बोलो। तो जब आप वो राइट में, जब आप एफ माइनस टी की है तब हाँ, वो तो जीरो आना चाहिए। जीरो क्यों आएगा बे, मूव कर रहा है ना साले पूरा सिस्टम। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। अबे ये कहाँ से रिएक्शन में घुसेड़ लिया तुमने इसको, एक्शन रिएक्शन बनाया ना भाई, ये देखिए दोनों, ये है ना एक्शन रिएक्शन। अबे इसने ये वाला जो हिस्सा है इस पर फोर्स लगाई, ये देख ये वाली, तो इसने m/2 ने इस पर फोर्स लगाई, ये देखिए यही वाली, इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया ना एक्शन रिएक्शन पेयर। ये देखिए ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, ये थोड़ी एक्शन रिएक्शन पेयर में से किसी का हिस्सा है। और कुछ, सी पार्ट में वो एल माइनस एक्स टाइम्स एम बाई एल लिया था। थोड़ा तेज बोल। मैं बोला जो सी पार्ट था हाँ, उसमें एम बाई एल टाइम्स एल माइनस एक्स लिया था, वो कैसे लिया? क्या l-x बोल रहा है, फिर से बोल, हाँ बोल अब। बाई एल, कैपिटल एल टाइम्स एल माइनस एक्स लिया है ये, राइट? अच्छा अच्छा, ये वाली चीज। हाँ। अबे तो मैं ये बोल रहा हूँ, उसी के लिए तो मैंने उदाहरण दिया तेरे को। मान तेरे पास एक रस्सी है, 10 मीटर लंबी है और 100 किलो उसका वजन है। एक इंसान आया और उसने तेरे से 2 मीटर रस्सी लेकर वो गया, तो एक्चुअल में कितने वजन की रस्सी लेकर वो गया है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। 10 मीटर लंबी रस्सी है और 10 किलो उसका वजन है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 मीटर का 1 किलो वजन है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, है ना। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर भी वैसे ही काम कर रहे हैं अपन। जो स्मॉल मास एम है, जो रस्सी का जो टोटल मास है स्मॉल एम है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना है अपने पास, एम बाय कैपिटल एल, ठीक है। इनटू लेंथ अगर मैं कर दूंगा तो उससे मेरे को इस लेंथ की रस्सी का मास मिल जाएगा। अब समझ में आ रहा है, हाँ समझ गया, ठीक है। ठीक है। जैसे अगर कोई दूसरे पूछेगा, तेरे पास 100 मीटर लंबी रस्सी है जिसका वजन है 20 किलोग्राम, तो इसका मतलब अगर कोई तुझसे पूछेगा कि 50 मीटर रस्सी का कितना लेंथ होगा, तो तू कैसे करता है, प्रति यूनिट लेंथ रस्सी का वजन कितना है बताइए,
तो उसमें बताएगा तू भाई 0.2, और उसके बाद फिर बोलेगा 50 मीटर का कितना होगा, तो इंटू 50, तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम, है ना। ऐसा हाँ ठीक है, बस वही समझ। काम है, सादा यूनिटरी मेथड। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी इंटू लेंथ ऑफ रस्सी, बस इतना काम किया मैंने, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो जो रस्सी की लेंथ अपन ने ली वो x ली है, x ली है रस्सी की लेंथ, तो जो उसका मास होगा वो कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर भी देखो मैंने वही कंसिडर किया, ठीक है क्या। वो एक्चुअल में इसकी इक्वेशन नहीं लिखी है क्योंकि मेरे को टेंशन निकालना था, तो टेंशन इसी से आ गया, है ना, MA से आ गया। ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसका मास कितना हो गया तुम्हारे पास, कैपिटल M प्लस ये वाला, है ना, T1 बराबर आ गया ना, ये मास ऑफ ब्लॉक प्लस ये वाला हिस्से का मास, ये वाले हिस्से का मास, इतने रस्सी का मास, टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है क्या? रस्सी के कौन से हिस्से को तुम कंसिडर कर रहे हो टेंशन निकालने के लिए, इस बात से इसका क्या लेना देना कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना है, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एक्सेलरेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तुम कोई सा भी हिस्सा एनालाइज करो, एक्सेलरेशन तो एक बार जो निकल गया सो निकल गया। एक्सेलरेशन तुम टोटल ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट एक ही लाइन में, ये रिएक्शन फिएक्शन ये सब छोड़कर डायरेक्ट तुम ऐसा कर सकते थे कि ये जो टोटल मास है, ये वाला जो टोटल मास है, ये जो टोटल मास है ये कितना है, देखो ऐसे ही है ना, M प्लस कैपिटल M, इसको ये एक फोर्स खींच रही है करके, तो एक्सेलरेशन इसका एक्सप्रेशन तुम डायरेक्टली लिख सकते थे M प्लस कैपिटल M, समझ गए, इससे डायरेक्ट आ जाता एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। पर वैसा अपन करते नहीं है, अच्छा नहीं लगता थोड़ा, ये ऐसा अलग अलग इक्वेशंस लिख कर करो, ठीक लगता है थोड़ा, ठीक है ना। वो ऐसा शॉर्टकट मारना अच्छा नहीं लगता, और शॉर्टकट भी क्या शॉर्टकट है यार, दिख तो रही है वो तो, आंसर तो पता ही है अपने को, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग करने से एक्चुअल में जो बीच की रिएक्शन फोर्सेस हैं वो फिर तुमको दिखाई पड़ती है, ये वाली जो बीच की रिएक्शन फोर्स है ये फिर तुमको दिखाई पड़ती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसमें किसी को कुछ और अगर पूछना है तो बोले, कि इस तरह का सवाल तुम अगेन एनकाउंटर करने वाले हो। जैसे एक सवाल तो मैं अभी तुमको यहाँ पर बना के दे देता हूँ, देखो यहाँ पर तुरंत मान लेते किसी ने तुमसे पूछा, लेट्स से एक मासिव रोप है ML, ठीक है, और एक ब्लॉक लटका हुआ है बड़ा सा ऐसा कैपिटल M का। अभी जैसे मैं पूछ रहा था तुमसे, मान लेता किसी ने तुमसे पूछा आप बताओ मेरे को यहाँ से 3L/4 दूरी पर यहाँ पर टेंशन कितना होगा। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, 3L/4 मतलब 3M/4 होगा उसका मास, और यहाँ मास कितना हो गया तुम्हारे पास, ये इतना मास हो गया, ठीक है, इतना मास हो गया। अच्छा, अब इस पर जो फोर्सेस लगेंगी वो कैसी होंगी, ये एक फोर्स इस पर ऊपर लगेगी T, और इस पर एक फोर्स नीचे लगेगी M प्लस 3M/4 G, ऐसा। अभी बॉडी रेस्ट पर है, तो बोलो टेंशन कितना हो गया, T comes out to be M प्लस 3M/4 G, हो गया खत्म। क्या है इसमें बताओ, ऊपर वाले जो स्ट्रिंग है उसका अगर मैं FBD अगर बनाऊं तो कितना कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा M/4, है नहीं, और उस पर फोर्स क्या लगेगी, देखो ये हो गया T, बस हो गया खत्म, ठीक है, हो गया खत्म। टेंशन इस पॉइंट पर निकाल ली ना अपन ने। इस टाइप के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं, मैं तो अभी तुमको ऐसे ही एक ब्लॉक लटका के दिखा रहा था, ठीक है क्या? इस तरह के मैसिव स्ट्रिंग वाले बहुत सारे आएंगे तुम्हारे सामने सवाल, और उसमें कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए। अगर तुम कैसा सवाल की खूबसूरती देखते रह गए, कुछ लोग होते हैं ना जो सवाल की खूबसूरती देखते रह जाते हैं, जैसे यहाँ देखो कुछ लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं सवाल से, अरे वाह क्या सवाल है, तो इससे शादी करके ही जाऊंगा, इस टाइप के ख्याल आते हैं। यहाँ देखो वो जैसे ये देखकर मैसिव स्ट्रिंग फिगर डायग्राम ऐसा देखकर लोगों को कैसा सवाल से प्यार हो जाता है। तो ऐसे लोग बस सवाल की खूबसूरती नहीं हारते रहते हैं कि अरे इसको बना के आगे थोड़ी बढ़ेंगे, है ना, इससे तो हमारा जन्म जन्म का नाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो है हम लोगों के पास,
अच्छा, अब मेरे को इसका भी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग वगैरह करके ही पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम क्योंकि हो गया है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो अभी मेरे को रोकना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी 2 सवाल बाकी हैं यार। ठीक है, अच्छा एक ही सवाल बाकी है, नहीं 2 सवाल है, 3 सवाल है यार। ये भी बाकी है और एक और बाकी है मेरे पास, एक और लेकर आया हूँ मैं। ठीक है क्या, तो अगले वीडियो में आ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियोस में पुटअप कर दूंगा। और आज हो सकता है कि चीज़ें आज और आगे कैसा पुटअप की जाए फिजिक्स को लेकर। ठीक है, नहीं मैथ्स को लेकर मैं पुटअप करूंगा वैसे तो। नहीं, फिजिक्स को लेकर मैं चीज़ें पुटअप कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। जैसा भी होगा मैं आगे देखता हूँ फिर क्या पुटअप करना है करके। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है क्या, इसको रोकते हैं अभी। और ठीक है फिर।